लो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो भी सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल को बिल्कुल जीरो से लेकर हम हीरो तक की बात करेंगे। आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है, एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल को सही से कर सकते हैं। और मैं तरीका बताऊंगा कि आप संपूर्ण बुक के न्यूमेरिकल को कैसे कर पाओगे, क्या तरीका है जिससे आप पूरे जो भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आए वो आपके हो ही जाएं। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं इस बार और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2023 देना है तो ये वीडियो आपको ज़रूर ही देख लेना है। अगर आप लोग क्लास 12 में नहीं हैं तो आप जा सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप वीडियो को देखें या ना देखें, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आने वाले ही हैं, तो आपको करना भी पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, सीधी सी बात होती है। तो आपको मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल को कैसे हल करना है। बच्चे घबरा कहाँ पे जाते हैं वो बात भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि हमारा पेपर है, उस आधे से ज़्यादा पेपर के पेज में क्या होता है, न्यूमेरिकल ही लिखा होता है और बच्चे घबरा जाते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल भी उसी तरीके का लिया हुआ है। इतना बड़ा न्यूमेरिकल अगर हम पेपर पर लिखें ना बच्चों, तो पूरा पेपर भर, जो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आता पूरा भर सकता है। तो इसीलिए इसको आप घबरा जाओगे, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे अभी हम तरीके से, तो आपको लगेगा कि ये न्यूमेरिकल बिल्कुल हलवा है, मैं अभी खा सकता हूँ। तो इसीलिए आपको एक एक चीज़ को ध्यान से समझते रहना है, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ को कैसे करना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक न्यूमेरिकल यानी कि फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल पूरा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है किसी तार के, कोई तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। यानी कि तार है, उनके सिरों पर क्या किया जाता है, 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, ठीक है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी कि 900 जूल हमें ऊर्जा प्राप्त करना है, करने के लिए कितना आवेश, यानी कि अगर हमें 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करना है तो कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए, यानी कि कितना आवेश इस तार में से होकर बहे ताकि हमें 900 जूल ऊर्जा मिल जाए, ठीक है। यदि इस आवेश के तार में बहने में, यदि जो आवेश है उसको तार में बहने में 1 मिनट का समय लगे, यदि जो भी आवेश है उस आवेश को बहने में हमें तार में 1 मिनट का समय लगे, यानी कि हमें जो आवेश प्राप्त होगा वो आवेश जो है बहेगा तो तार में 1 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो बहने वाली वैद्युत धारा का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हमें तो आवेश ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों गिवन, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन लिख लिया हमने, ठीक है। यानी कि हमें इसमें दिया गया है, हमें दिया गया है E इक्वल टू क्या दिया गया, 12 वोल्ट, B4 वोल्ट, ठीक है। ए मान हमें दिया गया है E का, ठीक है। अब कार्य को हम लिखते हैं हमेशा W यानी कि वर्क यानी कि एनर्जी, इसको लिखेंगे 900 जूल, ठीक है, हमें पता है। हमें टाइम समय दिया गया है 1 मिनट। अगर हम मिनट को समय सेकंड में चेंज करते हैं तो आ जाएगा 60 सेकंड, आपको पता है। हमसे पूछ रहा है इसमें कितनी वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वैद्युत धारा I हमसे पूछ रहा है, और यहाँ पर पूछ रहा है कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए, यानी कि Q भी हमसे पूछ रहा है। इतनी चीज़ें जो हैं वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, यानी कि हमें Q भी निकालना है और I भी निकालनी है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, E इक्वल टू, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं बच्चों, E इक्वल टू W/Q। ये सूत्र हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, ठीक है। इस सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे तो हमारे पास Q का मान आ जाएगा। हमें पता है E का मान कितना दिया गया है, 12 वोल्ट, तो 12 इक्वल टू W का मान हमें पता है कितना दिया गया, 900 जूल। आवेश यानी कि Q हमसे पूछा गया, इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसकी तिरछा गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या होगा देखिए, क्या हो जाएगा, 12Q इक्वल टू क्या होता है, 12Q इक्वल टू हो जाएगा 900, ठीक है। 12Q इक्वल टू 900, हमें क्या चाहिए, क्या Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900/12, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे 900/12 को। देखिए हम क्या करेंगे, 12 पहले आप 2 से काट दीजिए इसको, 2 से, ठीक है। 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यानी कि 450 डिवाइड बाई 6 आ गया।
450 डिवाइड बाई 6 आ गया, ठीक है। आप देखिए इसको 3 से काट दीजिए, इन्हें 2 से अभी एक बार और काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 225 डिवाइड बाई 3। चाहो तो एक बार में काट सकते हो, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, बचा 1 हुए 15, तिपच 15, यानी कि Q इक्वल टू आ गया हमारे पास 75 कूलम। C इक्वल टू होता है कूलम, यानी कि इसमें से इतना आवेश होकर बहेगा। अब हमें पता चल गया कि इसमें से आवेश कितना बहेगा बच्चों, ये 75 कूलम आवेश इससे होकर बहने वाला है, ठीक है। हमें आवेश तो पता चल गया, अब हमें क्या निकालना, आई। अब हम आई को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने आई इक्वल टू एक आपने सूत्र पढ़ा था Q/T, ये सूत्र आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ा भी है, ठीक है। यहाँ से हम आई निकाल लेंगे, आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू का मान हमें पता है कितना आया 75, डिवाइड टी का मान हमने निकाला है कितना है 60, ठीक है। जब हम इसको भाग कर देंगे 60 × 60 लगाया दशमलव बचे यहाँ पर 15 150 हो गए, 6 दूनी 12 यानी 2, 6 दूनी 12 120, यानी कि आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.2 एम्पियर, यानी कि ये जो हमारे आंसर हैं दोनों, ये 2 मान आ गए, यानी कि इसमें से तार में से होकर बहने वाली जो आवेश होगा वो 75 कूलम आवेश बहेगा, और इसमें फिर अगर 1 मिनट में इतना आवेश बह रहा है तो इसमें वैद्युत धारा आई का मान हो जाएगा 1.2 एम्पियर। इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आइए दूसरा न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए कह रहा है कि एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है, यानी कि वही की एक बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल तो 4 वोल्ट है, तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है, तथा 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। इसमें 2 चीज़ें पूछ रहा है, इसमें धारा आई पूछ रहा है और सेलों के बीच विभव भी पूछ रहा है, ठीक है। 2 चीज़ें हमसे पूछ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें में क्या क्या दिया गया गिवन हम नोट कर लेंगे, गिवन, ठीक है। अब हमने जब गिवन नोट कर लिया, अब हम देखेंगे क्या दिया गया, विद्युत वाहक बल, इसको भी हम ई से लिखते थे। विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है 4 वोल्ट हमें दिया गया है, पता है, ठीक है। देखिए आंतरिक प्रतिरोध में कितना दिया, इसमें है आंतरिक प्रतिरोध इतना, तथा इतने ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर में इसका विभवांतर स्थापित किया जाता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध पहले हम लिखेंगे कैपिटल आर, यानी कि 1000 ओम दिया गया, प्रतिरोध में कितना दिया गया बच्चों 1000 ओम दिया गया है, तथा आंतरिक प्रतिरोध को लिखते थे बच्चों स्मॉल आर से, तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है, यानी कि इतना है हमें दिया गया है, ठीक है। हमसे पूछ रहा धारा आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और सेलों के बीच विभव बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इतनी चीज़ें हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध से इसकी आई निकाल लेंगे। धारा आई इक्वल टू हमने एक सूत्र पढ़ा था, ई इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हमने एक सूत्र पढ़ा था। इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल आर है प्रतिरोध है, स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इनके मान रख देंगे बच्चों। देखिए आई इक्वल टू हमें निकालना है कितना हो जाएगा, ई का मान हमें दिया गया बच्चों 4 है, डिवाइड बाई कैपिटल आर का मान हमें दिया गया है 1000 प्लस 1.5, इतना ही तो दिया गया हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इनको जोड़ देंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 1000 में 1.5 जोड़ेंगे तो 1000, ठीक है। A0 ऐसे रहेगा, ऐसे 0.5 जुड़ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, इसको क्या करेंगे इससे भाग दे देंगे, यानी कि इसको जब हम इससे काटेंगे ना तो हमारे पास 0.00399 आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हमारे पास जो धारा आई इक्वल टू आ गया 0.0399 एम्पियर, यानी कि एक मान तो हमारा आ गया पहला। अब हमें विभव वी निकालना है, तो हमने बी इक्वल टू एक सूत्र आपको पढ़ाया था आई आर, बी इक्वल टू आई आर हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब बी इक्वल टू आई आर हमें लगा देना, बी आई का मान आया 0.00399 प्लस 1000, आप 1000 इसमें जोड़ देंगे, जो मान आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया न्यूमेरिकल, आपको हर एक न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए। अगर कोई डाउट कोई क्यूरी रहती है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम और हम उसका सल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है बच्चों कि एक बिंदु आवेश से, कोई एक बिंदु आवेश है, उससे 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है,
वैद्युत आवेश की गणना करना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको एक डेरिवेशन सिद्ध कराया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी नोट करेंगे जो हमने हमेशा नोट करते हैं, गिवन, यानी कि हमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि 1 मीटर की दूरी, यानी कि हमें R इक्वल टू कह रहा है 1 मीटर। ठीक है, हमें कह रहा है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हमें दी गई है 450 वोल्ट। ठीक है, प्रति मीटर, 450 वोल्ट प्रति मीटर E इक्वल टू हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, कामा कितना आवेश की गणना करना है, Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैंने आप लोगों को इसके लिए एक सूत्र पढ़ाया था, एक डेरिवेशन पूरा सिद्ध कराया था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये डेरिवेशन आपको सिद्ध कराया था, और इस पूरे का इतने का मैंने आपको मान भी बताया था। आप नोट कर लीजिए, साइड में लिख लीजिए अगर नहीं पता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ ये मान होता है इसका। तो इसकी जगह पर हम इसको लिखेंगे, तो अब हमारे पास फाइनली सूत्र क्या बन जाएगा, E इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यही सूत्र बन जाएगा। अब इसमें मान रख देंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ गुणे Q हमसे पूछा गया, R का मान हमें दिया गया 1, और 1 को अगर हम गुणा करेंगे 2 बार अगर लिखते भी हैं तब भी हमारा आएगा 1 ही। ये आपको पता है, 1 × 1 अगर करते हैं तो 1 ही आता है। साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ से आपको समझ लेना है। अब हमें निकालना क्या, Q और E हमें दिया गया है। E का मान 450 है। अब आपको यहाँ से ध्यान से समझना है। अब देखिए 450 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसको अगर हम ऊपर लिख दें, ऐसे पूरी लाइन खींच दें, तो ये तो नीचे आ गया और ये बचा है। ठीक है, इतना बचा ना, तो देखिए 9 × 10⁹ गुणे Q, यही तो बचा है। अगर अब हमें Q चाहिए, अगर हमें Q चाहिए ना, तो क्या करेंगे, 450 डिवाइड बाई 9 कर देंगे, इंटू 10⁹ भी होगा, 9 पना 45, 50 हो गया, क्या आ जाएगा 50/10⁹। अब इस 10⁹ को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएंगी, और यही अगर हम इसको चाहें, इतने कूलाम आवेश आ गया। अगर आप इसकी एक घात काटेंगे प्लस की, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू 5 × 10⁻⁻8 कूलाम भी हम लिख सकते हैं। यही मान हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर भी है। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल को हल करना, कोई न्यूमेरिकल हुआ नहीं होता, बस आपको समझना है। और इस समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की आपकी जो बुक है, उसके आपको सारे फार्मूला, जो भी इसके फार्मूले हैं, वो सारे बुक के, संपूर्ण बुक के फार्मूले पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है, उन सारे फार्मूले को लिखकर, मैं आपको वीडियो चल रहा है, पेंडिंग में है इस समय, वो बन रहा है कि वो सारे फार्मूले लिखे जा रहे हैं, एक एक फार्मूले, यानी कि संपूर्ण किताब के न्यूमेरिकल को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद टीचर्स के द्वारा, कि सारे फार्मूले कौन से हैं जो अगर बच्चों को एक वीडियो में प्रोवाइड किया जाए, ताकि सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक फार्मूले का वीडियो आने वाला है। संपूर्ण बुक के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे वो आपको मिल जाएंगे। जो आपके फार्मूले मिल जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर लोगे, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में लगता है फार्मूला। बस आप वैल्यू नोट करिए, गिवन जरूर लिख लेने के, जो क्योंकि गिवन से आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, भी आप एक देख लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है चौथा न्यूमेरिकल, कह रहा है कि धातु की एक बड़ी पतली 2 प्लेटें, देखिए धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समानांतर हैं, यानी कि समीप भी हैं और पैरेलल भी है, समानांतर भी हैं। प्लेटों पर पृष्ठ घनत्व इतना है, इतने 1.77 × 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, तथा विपरीत चिन्ह, इनके चिन्ह कैसे हैं बच्चों, विपरीत हैं। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार करिएगा। देखिए समझिएगा, इसको में हम सबसे पहले नोट करेंगे गिवन, यानी कि हमें क्या किया दिया गया है, गिवन से हमें पता लगता है कि ये न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है और इसने हमें क्या क्या दे के रखा है इस सूत्र में। तो आप जैसे गिवन नोट करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है। देखिए, अब अगर हम घनत्व की बात करें तो रो से लिखते हैं इसको, कितना है 1.77 × 10⁻11 है। ठीक है, कॉमा, हमें सेंटीमीटर वो उसकी कोई जरूरत नहीं, E इक्वल टू हमसे पूछा गया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
सिर्फ दो, एक वैल्यू दी गई, एक हमसे पूछी गई है। लेकिन इसके लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, कितना होता है, E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब आपको इसका मान पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। आपको इसका मान याद रख लेना है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ये मान आपको याद रखना है, कांस्टेंट होता है। आप देखिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, रो का मान रख देंगे, कितना दिया गया 1.77 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 8.855 इंटू 10⁻12, ठीक है, दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी 10⁻12 को हम ऊपर ले जाएंगे। देखिए 1.77 इंटू 10⁻11 ये ऑलरेडी यहाँ पर है, इंटू 10⁻12 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगी प्लस की, डिवाइड में हमारे पास बचेगा 8.85, ये बचेगा, ठीक है। अब अगर हम 10⁻12 को इससे काटेंगे तो प्लस की एक घात बचेगी हमारे पास, क्योंकि 12 में से 11 को काटाते हैं, एक ही बचता है, ठीक है। इस प्लस की घात एक का मतलब है 1.17.7, इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, सॉरी इसको आप 17.7 ना रखिए, 1.77 इंटू 10⁻+1 डिवाइड बाई 8.85। दो इधर हैं, दो इधर हैं, दशमलव के बाद दो घातों के बाद दशमलव इधर है, तो हमने इसका दशमलव हटा दिया ताकि हमें आसानी हो जाए। अब देखिए 177, इसका मतलब है 10⁻1 का मतलब इसके हम नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, और 885 ये नीचे हो जाएगा 885, क्योंकि दशमलव इधर भी अटक चुका है। अब अगर हम इसको भाग करेंगे 885 को इससे 7 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम इसको भाग करते हैं इस संख्या से तो लगभग ये 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 और 160 1600 और 85, 160 और बचे 170 और 85 दूना 170, 8 दूनी 16, ठीक है, पूरा जा रहा है 2 बार बच्चों, ये 2 बार चला जाएगा। तो हमारे पास ई का मान कितना आ गया बच्चों, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपको मात्रक जरूर ध्यान रखना है, ये आंसर आ गया। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको हर एक न्यूमेरिकल को समझ के करना है, कैसे करना वो सारी चीज़ें आपको बता दें। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आपको न्यूमेरिकल के जो भी फार्मूले हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। अब फार्मूले कहाँ से आते हैं ये भी बात आती है, फिर फार्मूले आते हैं बच्चों डेरिवेशन से। आपने जो भी डेरिवेशन, छोटी छोटी परिभाषाएँ, छोटे छोटे रूल्स, छोटे छोटे नियम्स आपने जो पढ़े हैं ना, उन्हीं से सारे सूत्र बनते हैं। तो उन नियम को एनालिसिस करने के बाद, डेरिवेशन को एनालिसिस करने के बाद, और सूत्रों को एनालिसिस करने के बाद, और आपके न्यूमेरिकल को एनालिसिस करने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, प्रोवाइड कराया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, जिसमें हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अब वो वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर ढंग से कर सकोगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और टारगेट बनाइए एकदम 95+ का, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आएँ। तो हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।